क्योंकि मुस्कुराहट बहुत बड़ी। इरशाद अहमद खान साहब आप दिखा रहे हैं, तो मैं आप ही से शुरू कर लेती हूं। इस मुस्कुराहट के पीछे भी तो बौखलाहट नहीं है, क्योंकि शायद पाकिस्तान ने यह सोचा नहीं था कि भारत इतना बड़ा एक्शन लेगा। इससे पहले भी वॉर हुई, इससे पहले भी हालात बिगड़े, लेकिन ये एक्शन अब जो लिया गया है, यही वजह है शायद कि इस तरीके की बयानबाजियां आपकी तरफ से आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि खून बहेगा, पानी नहीं बहेगा। तो बहुत शुक्रिया। मैं आपसे कहूंगा, देखिए अभी आप बिलावल की भी तकरीर दिखा रही थी, मेरे वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तकरीर दिखा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आर या पार, पाकिस्तान अब तैयार। आप गीदड़ भभकियां देते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब हमने भी आपको जवाब देना शुरू किया। आपने जो कुछ किया, मुझे मालूम है कि 3-4 रोज बाद आप यही अल्फाज वापस लेंगे और खामोशी अख्तियार करेंगे, क्योंकि हम आपकी जुबान तो खींच नहीं सकते, बोलने वाले की जुबान नहीं खींच सकते, लेकिन उसके मुंह पे हाथ रखा जा सकता है। अब जो हमारे लीडरान, हमारे कायदीन जो अपनी बयान दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं कि आपके मुंह पे हाथ रख दिया जाए। जो कुछ आप दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, उस दहशतगर्दी को बंद कर दिया जाए, उस दहशतगर्दाना सोच को खत्म किया जाए। मैं तो आपके चैनल्स पे आकर रोज कहता हूं कि सोच बदलिए, खुदारा सोच बदलिए। देखिए आप पानी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि एक मुआहदे के तहत ये पानी हमारी तरफ आ रहा है और चाइना से भी आप लोगों का है। चाइना अगर बंद करेगा तो आपका भी पानी बंद होगा। देखिए चाइना, पाकिस्तान, तमाम ममालिक दोस्त हैं और अजली दोस्त हैं, और आप हमारे अजली दुश्मन है, पता नहीं क्यों। हालांकि हमने आज तक आपके साथ कोई दहशतगर्दी करने की कोशिश की ना करेंगे, क्योंकि हम दहशतगर्दी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही आपके मुंह से ये बात। अमन की बात करते हैं, आपके मुंह से इरशाद अहमद खान ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। पहले मैं 2-3 चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूं जो आप कह रहे हैं ना। पहले तो आप ये समझिए कि मैं हिंदुस्तान से हूं, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। कोई झूठी बातें या फिर छुरा घोंपने का काम, पीठ पीछे हमला करने का काम, ये आपके यहाँ होता है सर, हमारे यहाँ नहीं होता। तो आप बिल्कुल आप इत्मीनान से बैठिए, थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। जो जो बातें कही गई हैं भारत सरकार की तरफ से वो सब होगा। पानी भी बंद होगा, दाना भी बंद होगा, और दुनिया के सामने आपका जो चेहरा है ना, ये एक्सपोज होना शुरू भी हो गया है। ये हो चुका है शुरू। खुदा आपको और मुझे जिंदगी दे, और जितने भी पैनलिस्ट हैं अल्लाह ताला इनको सबको सेहत दे। 1 हफ्ता इंतजार कीजिए सिर्फ, वल्ला जब से मोदी जी की हुकूमत बनी है, खित्ते में बदअमनी है, हिंदुस्तान में बदअमनी है, पाकिस्तान में बदअमनी है, जहां जाते हैं कनाडा में बदअमनी है। कभी सिख मरते हैं, कभी शुदर्स मरते हैं, कभी मुस्लिम्स मरते हैं, कभी कश्मीरी मरते हैं, क्योंकि आपने तो दुनिया के कोने कोने में अपने पाले हुए ये जो आतंकी हैं ये फैला रखे हैं। आपके मुंह से इस तरह की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान अगर ऐसी बातें करे और दहशतगर्द को पालने वाला पाकिस्तान शांति की बात करे, इंसानियत की बात करे, बिल्कुल आप लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। मैं कह रहा हूं, मैं लौटूंगी आपके पास। अच्छा ओके। मैं आपके पास लौटती हूँ। जरा मैं अपने कुछ और जो हमारे मेहमान हैं उनको यहाँ पर लाना चाहूंगी। कर्नल दानवीर, मतलब ये तो बिल्कुल ऐसी चोट लगी है भारत के इस फैसले की जहां पर लगनी चाहिए। इसीलिए शहबाज शरीफ हो या फिर जो दूसरे नेताओं, बिलावल भुट्टो को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि पानी नहीं बहा तो खून बहाएंगे, क्योंकि उनको कुछ और आता ही नहीं है करना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है जो इनके प्रधानमंत्री ने बोली, उससे पहले आसिम मुनीर ने बोली, और ये अक्सर बोला करते हैं कि कश्मीर इनकी शाहरग है। बिल्कुल सही बात है, कश्मीर इनकी शाहरग है, क्योंकि कश्मीर से जो पानी निकल के जाता है उससे पाकिस्तान ज़िंदा रहता है, और अगर वो पानी बंद हो गया तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान ने सिंधु नदी से जो कैनाल नेटवर्क निकाला है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक रिवर के ऊपर बेस्ड कैनाल नेटवर्क है। पूरा पंजाब, साउथ पंजाब, सिंध, ये इसी पर जिंदा है। और बिलावल जब ये कह रहे हैं कि अगर ये पानी रुका तो उनका खून बहेगा, दरअसल वो ये कहना चाहते थे अगर ये पानी रुका तो हमारा खून भी साथ में बहेगा, लाशें भी बहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान में सूखा पड़ेगी, पाकिस्तान के अंदर बदहाली होगी, पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी मचेगी, पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर होगा, पाकिस्तान के अंदर डेमोग्राफिक डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी पाकिस्तान के लिए बज चुकी है। और भारत ने ये जो काम किया है, अफसोस कि इतने सालों के बाद काम किया। 1960 में ये संधि हुई थी, 1965 में इन्होंने ऑपरेशनल जिब्राल्टर के तहत अपने फौजियों को सिविलियन आतंकवादी लिबास में कश्मीर घाटी में भेजा था। ये संधि उसी टाइम रद्द हो जानी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली इसको इतना समय लगा
लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हर कहानी का अंत होता है। शायद पाकिस्तान का अंत आ गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।